हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपके जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि उनके करेंट फीलिंग्स और आपके और उनके इंटेंशन, आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के करेंट फीलिंग्स और इंटेंशन के ऊपर ये वीडियो है। ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। अगर आप शादीशुदा हो सकता है आप अपने स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो कि उसके करंट फीलिंग्स या उनके आपके तरफ क्या इंटेंशन है। हो सकता है कि आप अनमैरिड हो और आप जानना चाह रहे हो कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है या इंटेंशन क्या है आपके लिए। और ये भी हो सकता है वैलेंटाइंस डे से पहले आप जानना चाहते हो कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए उनके लिए। ये सारी चीज़ों की रीडिंग है। एंड दिस इज अ पिका कार्ड रीडिंग। पिका कार्ड रीडिंग क्या होती है? ये जो चारों ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उनमें से एक ऑप्शंस आपको चॉइस करना है और वही आपके पिका कार्ड रीडिंग होगी। अब जो है आगे में ये चीज़ जो है टाइमलेस वीडियो है। इसके मतलब है जिस टाइम के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम के उसी मोमेंट से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके मतलब अगर आज से 5 साल के बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो 5 years के बाद आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगी। चलिए क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। आप चाहे किसी भी टाइम जोन में हो, चाहे आप इंडिया में हो, यूएस में हो, लंदन में हो, जहाँ कहीं भी हो, आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल होती है। आप किसी भी टाइम जोन में रह सकते हो लेकिन आप ये वीडियो देख सकते हो। ये टाइमलेस वीडियो है और किसी भी जेंडर के इंसान के लिए ये एप्लीकेबल है। मैं रीडिंग से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी चैनल में एक जो है गिव अवे चल रहे। वैलेंटाइंस डे में मैं किसी एक को एक क्रिस्टल्स के हार्ट दूंगी। क्रिस्टल्स के हार्ट जो है उसे एनर्जाइज करके मैं दूंगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरीका के क्रिस्टल्स के हार्ट होगी जिसे मैं एनर्जाइज करके आप लोगों को किसी एक को वैलेंटाइंस डे में गिफ्ट करूंगी। उसे मैं पोस्ट कर दूंगी। तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए। आइए क्विकली शुरू करेंगे पिका कार्ड रीडिंग। उनके करेंट फीलिंग्स एंड दोनों देखेंगे करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या है आपको लेके। आपके ऑप्शंस मैंने नहीं बताए। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस में से मैं बता देती हूँ। ये है आपके पर्पल कलर के ऑप्शंस, ये हैट आप देख सकते हो। और ये है ब्लू कलर के ऑप्शंस। ये है आपके बेसिकली येलो कलर के ऑप्शन। येलो टॉय है या येलो या पीच आप बोल सकते हो, पीच ऑप्शन है। और ये है पिंक ऑप्शंस। सो येलो कलर के ऑप्शंस, पिंक कलर के ऑप्शंस, ब्लू कलर के ऑप्शंस एंड दिस इज पर्पल कलर के टेडी। इन चारों में से कोई एक टेडी चॉइस कीजिए और आगे में मैं प्रेयर करती हूँ और आगे में हम लोग क्विकली रीडिंग करेंगे, शुरू करेंगे। चलिए क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था पर्पल कलर के टेडी से, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आइए देखते हैं जिन्होंने पर्पल कलर के टेडी चॉइस किया था उनकी क्या रीडिंग आती है। Thank you, all archangels. Thank you, heaven. I ask to all archangels, Archangel Raphael, Archangel Metatron, Archangel Sandalphon, Masiha, please give me the right card. Archangel Michael, Archangel Raziel, Archangel Raguel, Archangel Zedekal, Archangel Sophiel, Archangel Zedimael, Archangel Ariel, please give me the right card for those who choose purple color teddy. देखेंगे कि आपका रीडिंग क्या क्या आई है। द ग्रेट बियर, द शीर, द गार्डियन, स्पार्क ऑफ लाइफ, सेवन ऑफ एरोज, 5 of arrows, 9 of vessels, 8 of arrows, king of arrows,
क्वीन ऑफ एरोज एंड यहाँ पर आपके रख रही हूँ मैं बियर के कार्ड। सी ये जो है ये सारे कार्ड्स एक स्टोरी बता रहे हैं जो बहुत ही मतलब अलग टाइप की स्टोरीज है। उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोग सन मून राइजिंग में बेसिकली आप लोग सन मून राइजिंग में हो आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज लियो एंड सैजी हो एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो एंड कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी दिख रहे हैं मुझे। अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के लिए सोलमेट हो, आप दोनों के कनेक्शन है ही सोलमेट की कनेक्शन। वॉल की कार्ड आ रही है मिसअंडरस्टैंडिंग, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का, एक दूसरे से प्यार भी करते हो और सोलमेट भी हो एक दूसरे के लिए। वर्थ सॉरो ओवर अ लॉस, लेकिन कुछ इनसिक्योरिटी था, आपका कुछ इनसिक्योरिटी थे और आपके पार्टनर के कुछ इनसिक्योरिटी था। ये इधर हो सकते कि दोनों में से किसी एक का था या आपके इनसिक्योरिटी थे और उनके इनसिक्योरिटी नहीं था, या उनकी इनसिक्योरिटी थे और आपके नहीं था। उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो गया है। ठीक है, मंथ ऑफ मे की कार्ड आ रही है, आपके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। इंटेंशन किसी का भी गलत नहीं था, इंटेंशंस दोनों का ही ऐसे ही था कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, आगे में लाइफ को बहुत अच्छा करेंगे। कुछ हिडन सीक्रेट्स था, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के कुछ हिडन सीक्रेट्स था जो एक्चुअली इस थर्ड पार्टी को रिलेटेड था। इधर तो वो मैरिड थे, शादीशुदा थे, आपको नहीं बोला गया था, आपको पता ही नहीं था कि वो मैरिड है, या हो सकता है कि वो शादीशुदा नहीं था लेकिन किसी कमिटेड रिलेशनशिप में थे या कोई थर्ड पार्टी थे जिसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। हालांकि आप दोनों के पास लाइफ के सोलमेट का कनेक्शन आ रही है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, कुछ कार्ड्स निकाली हूँ, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी का कार्ड आ रही है और उसके बाद हेस्टैग की कार्ड आ रही है, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव शोन, और यहाँ पर आ रही है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, वेंडिंग एंड वेंडफॉल। तो ये जो थर्ड पार्टी है बेसिकली आपके पार्टनर के लाइफ में, ये उनके तरफ से नहीं है, उनके फैमिली के तरफ से है। उनके फैमिली मेंबर ने डिसाइड किया था ये थर्ड पार्टी, और वो इंसान थोड़ा मजबूरी में ही इस थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया था। जब आपसे उन्होंने मिला तो उनके हिम्मत नहीं पड़ा कि वो आपको वो चीज़ बताए, वो चीज़ बताने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ा, क्योंकि आप और उनके एक कनेक्शन था। यहाँ पर देख सकते हो किंग ऑफ एरोज एंड क्वीन ऑफ एरोज की कार्ड आ रही है, जैसे किंग एंड क्वीन हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो एक दूसरे के तरफ जा रहे हो, जैसे ये इसके तरफ जा रहे, ये उसके तरफ जा रहे, तो इस तरीका के जो कनेक्शन था उसके वजह से मतलब आपको उनके तरफ एक आकर्षण हुआ, आप उनके तरफ आकर्षित हुए या अट्रैक्टेड हुए, वो भी आपके तरफ अट्रैक्टेड हुए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उस तरीका के जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो चुका है, वो जो अट्रैक्शन थे वो ख़त्म हो चुका है इस वक्त को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और यहाँ पर वो रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया। इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके बाद जब वो सीक्रेट निकल के आए, ये स्काल की कार्ड बोल रहा है हिडन सीक्रेट, हिडन सीक्रेट था। वो जब सीक्रेट निकल के आए कि हाँ वो ऑलरेडी एंगेज थे किसी के साथ या रिलेशनशिप में बहुत दिनों से थे, थर्ड पार्टी था या शादीशुदा था, उस तरीका के जब वो सीक्रेट निकल के आए होंगे तो आप दोनों के रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गए होंगे। आपको लगा वो चीट किया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने चीट नहीं किया था। ही और शी यूज टू लव यू लाइक एनीथिंग, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो बोल ही नहीं पाए कि उनके साथ इस तरीका की सिचुएशन है। इतना ज़्यादा उनके प्यार था कि वो चीज़ों को बोल ही नहीं पाया कि उनके उस तरीका की सिचुएशन हो रही है। तो वो चीज़ ऐसे हो गया कि उनको इतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन था, इतना ज़्यादा फीलिंग्स था, वो बोल नहीं पाए। बट कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइम में इतने ज़्यादा हो चुका है कि मुझे बहुत कम लग रहा है कि उनके अब इंटेंशन रहा आपकी तरफ या आपका भी कोई इंटेंशन रहा उसके तरफ। हालांकि मैं देख रही हूँ अभी भी आप दूर में रहते हुए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हुए भी उनके माइंड को ऑक्युपाई करके रखे हो, माइंड को कंट्रोल कर रहे हो और उनके हार्ट जो दिल है उसको भी कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन इस तरीका के सिचुएशन हो चुका है कि इस बार मतलब अब कुछ नहीं बचा है। इनफैक्ट जो पर्सन के बारे में हम लोग बात करें, आपके पार्टनर के बारे में, ऐसे लग रहा है कि वो इंसान उस बंदी या बंदे से जो जिनके साथ रिलेशनशिप में है, शादीशुदा हो या
अनमैरिड हो या मैरिड, एंगेजमेंट हुई है या इंगेज्ड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है, उस लड़की या लड़का से इसीलिए रिलेशनशिप बनाया था क्योंकि उसके फैमिली के चलते उसके पास कुछ प्रॉपर्टी या बिजनेस है, कुछ फैमिली बिजनेस करता है या कुछ फैमिली का प्रॉपर्टी में रहते हैं, घर में रहते, तो वो फैमिली वाले को मना नहीं कर पाए उस चीज़ों से, तो उन्होंने रिलेशनशिप बना लिया। जब आपसे मिले तो आपसे दूर नहीं हो पाए क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे लगे, आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हो, ट्रू सोलमेट हो, तो उसको वो कनेक्शन फील हुआ, तो वो आपसे दूर नहीं हो पाए। तो ऐसे हो गया कि वो आपको ना बोल पाए ना दूर हो पाए, लेकिन इवेंचुअली कोई भी सच छुपते नहीं है। तो आपने वो सीक्रेट रिवील कर लिया कि हाँ भाई, इनके तो किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप था और इन्होंने मुझे झूठ बोला है। और जब वो चीज़ सामने आए तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में गए और ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म की तरफ चले गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और आगे में मैं बोलूँगी कि उनके करंट फीलिंग्स यही है कि अभी भी वो आपको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट यहाँ पर आपके सेपरेशन हो चुका है। और मंथ ऑफ मई में एक चांस है शायद आप लोगों के एक रिकन्सिलिएशन हो जाए, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा है और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप में आगे में कुछ ज़्यादा सक्सेस हो पाएगी। मई में बात हो भी जाएंगे तो भी कुछ सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कार्ड जो बोल रहे हैं सॉरो ओवर अ लॉस, मतलब आपने इस इंसान को खो चुके हो, ये इंसान आपसे दूर चले गए हैं और ये चीज़ खत्म हो चुका है। इवन तो उसके माइंड में आप चलते रहते हो, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बट ये इंसान चला चला गया है, खत्म हो चुका है। अब देखो एक चीज, यहाँ पर जो कार्ड्स आ रही है, कर्मा की कार्ड आ रही है, कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्मा इसके साथ रिलेटेड थे। इवन दो आप लोग ट्रू सोलमेट हो, आपके पास लाइफ के कुछ ना कुछ कर्मा ऐसे था जिसके वजह से यूनिवर्स ने आपको एक तरीका से वो सेट बैक दिया है। और मैं बोलूँगी कि मई में अगर ये वापस भी आते हैं तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोलमेट होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ फ्यूचर में कुछ खास मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि कुछ होगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मई में शुरुआत तो आप दोनों के हो जाएंगे, रिकन्सिलिएशन हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ स्ट्रगल होगा और वो चीज़ फिर से फैमिली के वजह से ख़त्म हो जाएगी। उसके फैमिली कभी भी आपके लिए मानेंगे नहीं और वो फिर से ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो जब एक बार आप लोग अलग हो ही चुके हो तो मेरी सजेशन यही रहेगा कि आप लोग आगे में बढ़ के ये चीज़ों को प्रोसीड मत करो। हालांकि मैं एंजल्स कार्ड लूँगी, यू नो आई लव ऑल एंजल्स एंड आई बिलीव दैट आई एम ऑल्सो बॉर्न ऑफ एंजल्स ब्लड, सो मैं एंजल्स की कार्ड एक लूँगी और देखूंगी कि क्या है। आर्केंजल गैब्रियल आगे, सेरुबियम है वो। मेक ब्लड एंड एम्बिशियस, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन। आर्केंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपको न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर आगे में चल के आपके इस तरीका के इश्यूज ना हो, मतलब उनके फैमिली ब्रॉड माइंडेड हो और उनके लोग ब्रॉड माइंडेड हो, क्योंकि ये जो रिश्ता आपके ख़त्म हुई है कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ इस तरीका की चीज़ें के वजह से पार्टनर के, तो आप ऐसे किसी के साथ मुलाकात होंगे आपके जिसके साथ आपके माइंड और दिल का एक कनेक्शन रहेंगे, शायद वो भी आपके सोलमेट होंगे। हाँ, ये नहीं बोलूँगी कि इस तरीके के किंग ऑफ एरोज एंड क्वीन ऑफ एरोज रहेंगे, लेकिन हो सकता है वो आपके पास्ट लाइफ के कुछ सोलमेट कनेक्शन रहेंगे और उनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आर्केंजल गैब्रियल यही कह रहे हैं कि आपके न्यू पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, बट ये जो रिलेशनशिप है ये इट्स ओवर, इसमें कुछ ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है NFVEARLWYICE, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आइए आगे में चल के देखेंगे। जिन्होंने चॉइस किया था
येलो कलर के टेडी, उनके क्या रीडिंग आती है? आइए देखेंगे कि क्या कार्ड्स हैं। ये है 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड, ये है आपके 8 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, किंग ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड, यहाँ पर आपके है किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड। डेफिनेटली कुछ चालाकी से चल रहे काम। यहाँ पर लवर्स की कार्ड आ रही है और यहाँ पर आ रहे 6 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड एंड नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड एंड यहाँ पर आ रहे एम्पेरियर की कार्ड। और भी कार्ड्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड और यहाँ पर आ रहा है स्टार की कार्ड। एक और कार्ड ले रही हूँ। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स दोनों इकट्ठा है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि देखो, आपके लिए आपके जो पार्टनर है बहुत प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर केयरिंग है। और हालांकि वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन उसके एक ऑब्सेशन है आपको लेके, भयंकर ऑब्सेस्ड है आपको लेके। तो इतने आपके उसके अगर इंटेंशन की बात करें तो कितने भी उसके लाइफ में स्ट्रगल हो, लेकिन वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी तरीके से वो आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब कुछ भी करके। उसके एक जिद है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मुझे लगता है कि कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं उस इंसान के अंदर, तो बी केयरफुल। उसका एक जिद है कि कुछ भी हो जाए आपको छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि शादी करना बहुत मुश्किल होगा आपके पार्टनर के लिए आपको, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करके आपके लाइफ में रह जाएंगे। अगर आप शादी भी कर लो तो भी वो आपके लाइफ में रहेंगे। ब्यूटी, वैनिंग गिबॉस 4, ब्यूटी 20 के कार्ड आ रही है ब्यूटी के। ओके, सेल्फ लव की कार्ड आ रही है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि आप इस इंसान को थोड़ा जानिए, परखिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इनसे हाल फिलहाल में मिले हो, मंथ ऑफ अक्टूबर में मिले हो या कुछ कुछ लोग मंथ ऑफ जून में मिले हो। तो अभी भी आप इनको अच्छे से जाने नहीं हो और ये इनके थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस की कार्ड आ रही है, सरेंडर की कार्ड आ रही है। यूनिवर्स के तरफ, यूनिवर्स आपको बोल रहा है सरेंडर कीजिए। डिसर्नमेंट की कार्ड आ रही है एंड फियर की कार्ड आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि ये एक डेंजरस सिचुएशन में है वो आप लोग। बेसिकली ऐसे किसी से कनेक्टेड हो गए हो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है। आप उनके लिए एक ऑब्सेशन हो, एक जिद हो, और हो सकते वो जिद में आपसे शादी भी कर ले और फिर आपको पूरे लाइफ भर पछतावा हो कि क्यों मैंने शादी किया है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि उनके फैमिली के बारे में अगर बोला जाए तो देयर फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट यू एज देयर डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि अगर आप लोग शादीशुदा हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर की इंटेंशन, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो इंटेंशन में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इतना ऑब्सेशन भी सही नहीं है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर कोई आपको लेके इतना ऑब्सेस्ड है कि वो आपको छोड़ नहीं पाएगा और पागल हो रहे और आपके लिए भयंकर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, तो देयर वुड बी सम इश्यूज इन देयर मेंटल कंडीशन।
उनके मेंटल मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान के मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और आगे में कुछ सैडिस्ट कैरेक्टरिस्टिक भी मुझे दिख रहा है कि सैडिस्टिक है वो, थोड़ा बहुत जैसे कि लोगों की दुख होती है तो उनको बहुत खुशी मिलते हैं। तो बी केयरफुल, थोड़ा नर्सिसिज्म है इसके अंदर। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत चालाकी से आपको इमोशनल कर देते हैं और बहुत चालाकी से चीज़ों को हैंडल करते हैं। हो सकते हैं वन ऑफ योर पार्टनर वुड बी मैरिड पर्सन, कोई एक पार्टनर आपके जो आपके आप हो मैरिड या आपके पार्टनर मैरिड हो, और फिर भी मतलब उनके ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो मैं बताऊंगी कि आपके हस्बैंड या वाइफ के मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशंस चेक कराइए, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग मेंटली वेल नहीं है, दे आर सिक एंड उनको एक्चुअली बेसिकली मेंटल हेल्प की ज़रूरत है। और कुछ ना कुछ उनके ऑब्सेशन ज़िंदगी भर रहा है और उस ऑब्सेशन में से आप एक ऑब्सेशन बन चुके हो उनके लिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट एट ऑल। मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भयंकर ऑब्सेशन है, भयंकर कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नार्सिसिज्म है। और मैं इस रिश्ते से आपको दूर रहने के लिए बोलूँगी। बट हालांकि मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, ये आपके पास लाइफ के सोलमेट है और कार्मिक सोलमेट है। यहाँ पर कर्मा का भी कुछ है। और आपको रेजिस्टेंस और सेल्फ लव की कार्ड आ रही है, मतलब खुद को प्यार करो और उसके जो पागलपंथी को इतना ज़्यादा बढ़ावा मत दो। और जैसे ही आप उनके लाइफ से जाने के लिए बात करते हो तो वो कुछ ना कुछ होल्ड बैक करते हैं, कुछ ना कुछ फालतू बातें बोल देते हैं, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, इमोशनल कर देते हैं और आप इमोशनल फूल बनते रहते हो। बट ये एक नार्सिसिस्ट बंदे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि फियर, देखो ये कार्ड आ रहे हैं और यूनिवर्स आपको हेल्प करना चाह रहे हो और यूनिवर्स कह रहे हैं प्लीज़ सरेंडर कीजिए मेरी तरफ, ऐसे मत उसके तरफ जाइए, उससे डिस्कनेक्ट कीजिए। कुछ आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे लग रहा है आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे व्यूअर्स, आप लोग काफ़ी खूबसूरत हो या इंटेलिजेंट पर्सन हो। आपकी इंटेलिजेंसी या खूबसूरती या कुछ भी एक क्वालिटी आपके अंदर जो है उसके वजह से वो पागल हो चुका है वो इंसान। और थोड़ा स्ट्रगल टाइप भी इंसान के साथ हो रही है, वो स्ट्रगलिंग है। तो शायद उसको आपके सिवा उतना अच्छा आपके जैसा कोई आज तक नहीं मिले होंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी ऑब्सेशन की कार्ड्स आ रही है, जहाँ पर इंसान मतलब ऐसे है कि अगर आपके साथ उनके कन्वर्सेशन नहीं भी होता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो, तो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है ये इंसान आपको लेके कि वो पागलों जैसा सोचने लगता है कि क्या ये अभी किसी और के साथ सो रहे हैं, क्या वो किसी और के साथ। और दूर दूर से आपको हमेशा स्पाई करते रहते हैं। कुछ फ्रेंड्स आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको वो ऑनलाइन में फ्रेंडशिप कर रखा है और उनसे भी आपके बारे में पता करते रहते हैं। बी केयरफुल ऑफ दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर। सन मून राइजिंग में आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। एंड डेफिनेटली आप लोग के आ रही है कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं RSCN FLVBTUADIM। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 2, 11, 20 एंड 29, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 7, 25 एंड 16। तो इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। बी केयरफुल ऑफ दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर, दे आर वेरी डेंजरस फॉर फ्यूचर। आइए देखते हैं यहाँ पर जिन्होंने ब्लू कलर के टेडी चॉइस किया है उनके क्या रीडिंग आती है। ब्लू कलर के टेडी जिन्होंने चॉइस किया है उनके रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स एंड देयर इंटेंशन।
7 of swords, 10 of swords, 6 of swords, Knight of swords, the Chariot, 2 of Wands, the Hermit, 5 of Pentacles, the High Priestess, Empresses and 8 of Cups. ये इंसान डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में है और आपको छोड़ के गए और आप दोनों के रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी. देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड यू. कोई भी रिलेशनशिप आप हिम और हर एंड यू, आप दोनों के अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आपको भयंकर तरीक़ा से मिस कर रहे हैं. यही है उसके करंट फीलिंग्स. क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि जिस इंसान के साथ है वो ओवर कंट्रोलिंग है. आपको चीट किया था कोई थर्ड पार्टी के लिए, लेकिन अब वो उसके डबल माइंडेड हो चुका है और आपके पास भागा भागा आना चाह रहे कि आपके पास भागते हुए आए और आपको हक करे. इस तरीक़े से उसको फीलिंग हो रहे. द मोर लविंग केयर यू गिव योर सेल्फ, द मोर लव यू हैव टू गिव अदर्स. आपने शायद इस इंसान को इतना प्यार दिया कि आप खुद को प्यार करना भूल चुके हो. इस तरीक़ा से कार्ड आ रही है. और बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत जल्दी मंथ ऑफ जून जुलाई के करीब आपके पास आ जाएंगे. स्टार्ट रिक्लेमिंग हु यू आर ट्रूली. बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो जून जुलाई तक, जब तक ये वापस ना आए, आप अपने स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कीजिए. आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ देखिए. आप स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ बिल्कुल ज़ीरो है. आपने अपने स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं दिया, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ प्यार 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 में पड़े रहे. यहाँ पर लाइफ इज़ टफ बट सो आर यू. लाइफ टफ है, लेकिन आप भी टफ इंसान हो, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो. योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज. आपको चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जिस तरीक़े से प्यार, पीस कम्स फ्रॉम विद इन, डू नॉट सीक इट विदाउट. ठीक है, तो आपको पीसफुल रहना चाहिए. लास्ट कार्ड है हु डजेंट वांट यू. डोंट बी अफ्रेड ऑफ लूजिंग समवन हु डजेंट वांट यू. डेफिनेटली आपको ये इंसान छोड़ के गया था कोई थर्ड पार्टी की वजह से. यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है. तो ये कोई थर्ड पार्टी के वजह से छोड़ के गए थे, आपको साथ छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त को उसे समझ में आ रही है कि आप जो थे, आप उसके लिए बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड थे. आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, केयर करते थे. ये एम्प्रेसेस कार्ड है, ये आप हो. आप बहुत ज़्यादा उसके केयर करते थे, लव करते थे. और चैरियट के साथ मैं बताऊंगी कि ये जून जुलाई के मंथ में एकदम भागता हुआ आपके पास आएंगे. अभी ऑलरेडी इसके डबल माइंडेड हो चुका है थर्ड पार्टी को लेके. आपको छोड़ के गया था, आपको बिट्रे किया है थर्ड पार्टी के वजह से, लेकिन अभी तो फिलहाल के लिए वो बिल्कुल डबल माइंडेड होके रखा है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल गलत कर दिया था, मुझे ये वापस चाहिए. इस तरीक़ा से कार्ड आ रही है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन है आपके. उस इंसान के भी अभी स्ट्रगलिंग हो रही है. जो आपके पार्टनर है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सोचता था कि हाँ, इसके साथ तो मतलब इसको छोड़ के जिसके पास जा रहा हूँ वो बहुत बेस्ट है, वो हुआ नहीं. एक्चुअली वो बेस्ट नहीं था उसके लिए. इनफैक्ट आप ही थे जो बेस्ट थे उसके लिए. तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके पास वापस भी आना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको बिट्रे किया है, वो सोच रहे कि किस तरीके से मैं वापस उसके पास बैक जाऊँ, कैसे मैं कैसे मैं अपना शक्ल दिखाऊँ. एक तरीके से उसको शेम भी फील हो रही है. बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं. इन सब चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लॉस किया है, बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, बहुत मुश्किल से आप थोड़ा बहुत मूव ऑन कर पाए हो. तो यूनिवर्स बोल रहा है आप अपने ऊपर फोकस कीजिए. अगर उनके इंटेंशन और फीलिंग्स की बात करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम में फील करते हैं. आपको बार बार रिमेंबर करते हैं. हर 2-3 दिन में आपको सोचता होगा कि बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, बहुत केयर करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. और इंटेंशन बोलो तो उनके वापस आने का इंटेंशन हो रही है आपके पास. उनकी वो चाह रहे हैं कि आपके पास वो वापस आ जाए और कितने जल्दी वापस आ सके, यही वो उसका सोच है.
आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड मुझे लगता है कि एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है। एंड डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आप लोगों के पास ये इंसान वापस आने के लिए तड़प रहे, यही उनकी इंटेंशन है। और फीलिंग्स तो आपको लेके धीरे धीरे वो जो थर्ड पार्टी था वो जा रही है, और आपको लेके बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं BURATYVLMSGCANIR। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। मैं एक सजेशन कार्ड निकालूंगी। देखते हैं एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं। 10 ऑफ एरियल्स, देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवार्डिंग फैमिली लाइफ। आप इस इंसान के साथ आगे में खुश रहोगे, क्योंकि उसको जो सबक मिलना है उसको मिल चुका है। बट आप फिलहाल के लिए 6 मंथ्स तक, जब तक वो वापस नहीं आते, आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस कीजिए, अपने सेल्फ लव में फोकस कीजिए। आगे के टाइम के लिए इंसान अच्छा है, इस इंसान के साथ आप खुश रहोगे। आगे फैमिली लाइफ आपके बनेगा भी इस तरीके से आर्कएंजल एरियल बोल रहे हैं, और आगे में आप खुश भी रहोगे इस इंसान के साथ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं और आगे में चलेंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट देखेंगे जिन्होंने पिंक कलर का टेडी चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है। ये आपका रीडिंग के पिंक कलर के टेडी, जिन्होंने पिंक कलर के टेडी चॉइस किया था उनके देखेंगे कि क्या रीडिंग है। आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल संडाल्फोन, आर्कएंजल हैनियल, आर्कएंजल रगुएल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल सोफियल। Kindly give the right card for those who choose pink color teddy. आइए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। 2 of Swords, 3 of Pentacles, the Hanged Man, the Star, 6 of Swords, 10 of Wands, 9 of Wands, Knight of Cups, the Tower and 9 of Cups। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, और कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए हो, या एक दूसरे से काफ़ी अलग चल रहे हो इस वक्त को। और आपके पार्टनर के माइंड भी कोई दूसरी किसी के तरफ गया हुआ है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी का मैं देख रही हूँ, कुछ थर्ड पार्टी को लेके चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। शायद थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर इंगेजमेंट भी हो चुका है, या शादी का सोच रहे हैं, या अगर आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड लोग हो, तो मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर के लाइफ में शादीशुदा होने के बावजूद भी कोई और आ चुका है। कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से ये ज़्यादा कुछ हो रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स है तो वो सोच रहे हैं कि डिवोर्स के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन उनके इंटेंशंस और जो फीलिंग्स है वो यही है कि आगे में ये चेंज होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके इंटेंशन और फीलिंग्स दोनों ही थर्ड पार्टी की तरफ है। आपके तरफ बहुत कम मुझे नज़र आ रही है कि आपकी तरफ उनके झुकाव है, ये थर्ड पार्टी की तरफ ही है इंटेंशन और फीलिंग्स। डिसआर्मेंट की कार्ड आ रही है। डेफिनेटली इंटेंशन और फीलिंग्स आपकी तरफ नहीं है इस इंसान के। मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपके तरफ कुछ भी सोच रहे, आपको लेके दूर दूर तक भी सोच रहे, या उनके कोई भी इंटेंशन है कि आपको शादी करने के लिए, अगर आप अनमैरिड हो और अगर आप शादीशुदा हो, या आपके साथ शादी बचाने के लिए नहीं सोच रहे, उल्टा डिवोर्स की सोच रहा होगा। और अगर आप अनमैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, ना ही इंटेंशन आपके तरफ है, ना ही कोई फीलिंग्स आपके तरफ दिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स इतना हेवी हुआ है कि ये इंसान किसी और को डेट करने का सोच रहा है, डबल माइंडेड होके रखा है, किसी और से बात भी कर रहा है। फियर,
आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको माइंड में ये चीज़ पता है, आपको एंजल्स ऑफ 4 डायरेक्शंस, डेफिनेटली आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स आर डिसेप्शन। कोई जैसे वर्क प्लेस में हो इसी इंसान के, आपके पार्टनर के इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, आपके जैसे वर्क प्लेस हो, वर्क प्लेस में ही ये इंसान को कोई और मिले हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लग रहा है कि इस इंसान के माइंड में दूर दूर तक आप नहीं हो, बहुत दूर दूर तक भी देखा जाए तो आप कहीं पर भी नहीं हो। यहाँ पर ऐसे लग रहा है उसके ना करंट फीलिंग्स, ना उसके इंटेंशन आपकी तरफ है, नहीं है आपकी तरफ। हालांकि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे दिखा रहे कि एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, और आर्केंजल रफाएल, आर्केंजल मेटाट्रॉन, आर्केंजल संडाल्फोन, आर्केंजल माइकल, ये लोग सब आपके साथ है, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट फॉर यू। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि हीलिंग के सेशन आप लेते रहिए। एनर्जी हार्मोनाइजेशन की हीलिंग है मेरी चैनल में, और कुछ दिन पहले ही मैंने इम्पैक्ट के किया था जो हीलिंग सेशन, क्लिनजिंग ऑरा वगैरह का भी की हूँ। तो वो सारे हीलिंग आप लेते रहिए, आप हील हो जाओगे। यहाँ पर मुझे लग रहा है इस वक्त को आपके पार्टनर दूर दूर तक आपके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपके पास होप है, वो आगे के टाइम में आपके लिए सोचेंगे ज़रूर, क्योंकि कार्ड्स भी आ रही है कि आगे के टाइम में रिकंसिलिएशन होंगे, आपके होप है। मैं देखूंगी कि कब तक ये होप आ रही है आपके। कॉन्फ्लिक्ट इतना भयंकर था कि इस टाइम में आपके पार्टनर आपको लेके नहीं सोच रहे हैं। मंथ ऑफ, अच्छा, लीली के कार्ड आ रही है, स्पिरिचुअल लव। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल लव है, दैट मीन्स यू आर सोलमेट, और स्पिरिचुअल सोलमेट हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। बट मैं देखती हूँ कि कब तक आपके लिए सोचेंगे। ये जो स्टार कार्ड है ये बताते हैं कि फ्यूचर में कुछ अच्छा है, अभी अच्छा हो या नहीं हो, फ्यूचर में कुछ अच्छा है। तो मैं देखूंगी कि कब तक ये फ्यूचर में अच्छा है। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, देखिए ये की के कार्ड बता रहे हैं कि सक्सेसफुल आउटकम आएगी, लेकिन कब तक आएगी वो मैं देखती हूँ। दिसंबर मंथ की कार्ड आ रही है कि दिसंबर मंथ में, दिसंबर 2021, और मार्च से थोड़ा 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 करके आपसे बात करना फिर से शुरू होगी, लेकिन दिसंबर 2021 के करीब ये चीज़ होगी। बट मैं आपको यही बताऊंगी कि इस वक्त को ये इंसान जो है ये आपको लेके नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि किसी और के साथ वो डेट करे, किसी और के लिए उसके थोड़ा बहुत फीलिंग्स भी आया है, शायद किसी और के साथ बात भी करने लगा है, या घूमने फिरने की प्लान बना रहे। तो आपको लेके इस इंसान के दूर दूर तक कोई सोच नहीं है, बट मंथ ऑफ मार्च से ये चीज़ सही होगा। और मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो जिस दिन के जिस मोमेंट से आप देख रहे हो उस दिन के उस मोमेंट से 3 मंथ्स आगे में आपको काउंट करना है। 3 मंथ्स के बाद थोड़ा थोड़ा करके ठीक होना शुरू होगी, और दिसंबर मंथ में जैसे कि अगले 8 मंथ्स आपको काउंट करने हैं, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों होंगे? क्योंकि आप लोग अलग हो ही नहीं सकते हो, ये स्पिरिचुअल लव है। आप लोग एक दूसरे के लिए पैदा हुए, कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ ग्रो करने के लिए, कुछ करने के लिए, स्पेशल कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, तो एक दूसरे से आप अलग नहीं हो सकते हो। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, तो आप एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे चाहे कितने भी चाहो। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई की एनर्जी हो, और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी हो, और यहाँ पर दिख रहा है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं बताऊंगी कि आप लोग जो हो, आप लोगों के स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल लव की वजह से मैं बताऊंगी कि आप लोग एक दूसरे के लिए पैदा हुए हो, तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हो। बट आपके क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है आपका। जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चलेंगे दिसंबर तक, तब तक ये इंसान आपके पास दूर दूर तक भटकेंगे नहीं, ना ही आपके लिए फील करेगा। हाँ, हालांकि मार्च से थोड़ा बहुत आपके रिलेशनशिप ठीक होगा, मतलब बातचीत शुरू होंगे, लेकिन तब तक ये इंसान आपके पास नहीं आएंगे। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा और आप एक स्पिरिचुअल पाथ में चलने लगोगे, तो आपके जो है आपके पार्टनर वापस आपके पास आ जाएंगे, और आप दोनों के रिलेशनशिप पहले जैसे ही ठीक हो जाएंगे। बट जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इतना भयंकर था और इतना ज़्यादा उसके ऊपर इफेक्ट किया है कि आपसे वो निकल के दूसरे किसी के बारे में सोचने लगा है, और किसी और के साथ कम्युनिकेट कर भी रहा है। तो उसके इंटेंशन क्या है? फिलहाल के लिए उसकी इंटेंशन आपकी तरफ नहीं है, आपको छोड़ना ही उसकी इंटेंशन है। और करंट फीलिंग्स क्या है? वो आपके लिए दूर दूर तक नहीं सोच रहे, वो सोच रहे कि जैसे चला गया अच्छा है,
यूनिवर्स ने ऐसे किया है या गॉड ने ऐसे किया है, इस तरीके से वो इस चीज़ों को ले रही है। बट यूनिवर्स की एक इंटेंशन है जो उसके बारे में मैं आप बताऊंगी आप लोगों को कि यूनिवर्स की ये इंटेंशन है कि आपके इस वक्त को ट्रांसफॉर्मेशन हो और आपके साथ कुछ अच्छा हो, आपके कनेक्शन बने यूनिवर्स के साथ, आप एक हीलर के जैसा काम करो अपने आप के लिए और कुछ अच्छा स्पिरिचुअल पाथ में आपको चलाएंगे, जैसे एनजीओ के या चैरिटी के काम करवाएंगे आपके हाथों से, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। या प्रीचिंग कराएंगे, या आप यूट्यूब ब्लॉगर भी बन सकते हो या हीलर भी बन सकते हो। इस तरीके की कुछ ना कुछ आपकी तरफ करेंगे यूनिवर्स के, ये इंटेंशन है। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा DSIMNPVKGJ। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 4, 31, 13 एंड 22, नंबर 1, 10, 19 and 28, and number 7, 25 and 16, number 3, 30, 21 and 12। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, बट उससे पहले मैं एक सजेशन कार्ड लेना चाहती हूँ फेयरी से। तो देखते हैं फेयरी गॉड मदर आपको क्या बोलते हैं। फेयरी मदर क्या आपको बोलते हैं। Reward yourself for all your hard work, being happily and successful, self-employed, cherishing your time alone। अगले मैंने आपको बोला अगला 8 मंथ्स आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। यहाँ पर फेयरी भी बोल रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है कि आपके लवर जो है वो स्पिरिचुअल लवर है, दोनों मिलकर आगे में स्पिरिचुअलिटी में कुछ करोगे, इसलिए आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए ताकि आप लोगों को फ्री रीडिंग एंड फ्री हीलिंग सेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।